آپ अल जहाद के नारे लगाते हैं, तो आज आपके कर्नल वकार नूर साहब और आप कोई और बात करते हैं। प्रेस फ्रीडम मार्च की कॉल दी गई PFUJ की जानिब से, वो लोग मुजफ्फराबाद आए, आपने हमायत का ऐलान किया और फिर आपका वो हमायत जो है वो अधूरी भी रहेगी। अक्सरियत जो मैंने देखी है कि वो लोग, इनको कोई सैलरी जो है, कोई अकोमोडेशन जो है वो नहीं है जो रिपोर्टर्स हैं। तो उस हवाले से मेरा ये मुतालबा पहले भी था, अब भी अपने उन तमाम साहिबान से जो आज यहाँ पे आए हमारे लिए काबिल एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काश काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज मीर साहब, ताजर रहनुमा भी हैं, अवामी एक्शन कमेटी के भी रहनुमा। से बात करेंगे आज हुकूमत की जानिब से वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब और उनके साथ साथ IGP आज़ाद कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दहशत गर्दों के हवाले से उन्होंने बताया कि हमने उन्हें पकड़ा है और उनके बड़े बड़े मंसूबे हैं। तो मेरे साथ शौकत साहब मौजूद है। सबसे पहले ये जानूंगा, आपका भी जिक्र किया कि जो कुछ लोग हैं जो हकूक की आड़ में कुछ कर रहे हैं और उनको भी बताना चाहते हैं, या यहाँ पर कोई भी जो सूरत हाल है वो हो सकती है, दहशतगर्द घुसा है आज़ाद कश्मीर में, तो आप लोगों का इस पर क्या रिस्पॉन्स है? सर देखें, उन्होंने स्पेसिफिक एक्शन कमेटी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये बात जरूर की कि हकूक के नाम पे हकूक तो मांगने आई, यहाँ पे साफी हजरात भी आए थे और हकूक तो मुलाजमीन भी मांग रहे थे, वो एक अलग बात है। अलबत्ता जहाँ तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात है, तो हमारा एक तरीका कार है कि हम जब भी किसी पे कोई हमने अपना मौकफ देना होता है, हमारा इजलास होता है और हम उस पर प्रॉपरली अपने आपस में बातचीत करने के बाद जो है एलामिया जारी करेंगे। और इस हवाला से भी क्योंकि सीरियस इशू है तो हम आपस में मुशावरत करके तो उसके बाद में इस पर। अच्छा, मुशावरत जारी है। एक जिक्र आपने किया कि सहाफी भी आए थे हकूक मांगने के लिए, इसी पे बात करूंगा। प्रेस फ्रीडम मार्च की कॉल दी गई PFUJ की जानिब से, वो लोग मुजफ्फराबाद आए, आपने हमायत का ऐलान किया और फिर आपका वो हमायत जो है वो अधूरी भी रहेगी। तो क्या कहेंगे, जो सारा मार्च हुआ, हुकूमत से FIR वापस लेने के लिए आए थे, फिर कोर्ट में गए, वहां से सस्पेंड करवाई, अब दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी है, आपका क्या रद्द है? सर पहली बात तो ये कि खुशी हमें हुई है कि चलें अपने हक के लिए वो बाहर तो निकले, लेकिन जब वो अपने हकूक की उन्होंने बात की तो बिल्कुल हमने उनकी हमायत का ऐलान किया, हम हमायत करते हैं उनकी। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें उसमें देखने वाली हैं कि क्योंकि मेरा इस साफ्ती पेशा से बहुत पुराना तल्लक है, मेरा न्यूज़पेपर और चैनल इन तमाम से तल्लक है। अब अगर इसको देखा जाए तो जाहिर बात है, एक रिपोर्टर जब काम करता है तो रिपोर्टर के साथ भी पेट है, उसके साथ उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उसके भी अखराजात हैं। तो वो चाहे एक आम मुलाजम होता है, एक रिपोर्टर है, तो सारों के अखराजात होते हैं। तो मैं उन अदारों से, वो चाहे चैनल्स हैं, अखबार हैं, मैं उनको मुखातब करते हुए उन चैनल्स को नहीं, जो ऐसे भी चैनल्स और अखबारात हैं जो अपने स्टाफ को अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको सैलरीज दे रहे हैं, उनको पैकेज दे रहे हैं। लेकिन अक्सरियत जो मैंने देखी है कि वो लोग, इनको कोई सैलरी जो है, कोई अकोमोडेशन जो है वो नहीं है जो रिपोर्टर्स हैं। तो उस हवाले से मेरा ये मुतालबा पहले भी था, अब भी अपने उन तमाम साहिबान से जो आज यहाँ पे आए हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी रखूंगा, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है यहाँ के, मुजफ्फराबाद के नौजवान सहाफी हैं, उनके साथ कुछ और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर पूरे के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके मुतालबात भी थे। वो उसको इस तरह देख रहे थे कि एक जो बिजनेसमैन है या एक अखबार के मालिक हैं, एक इदारे के मालिक, एक इदारे पे FIR हुई तो उसके लिए एक सहाफती तंजीम आ गई और हमारे मुतालबात भी इसमें रखे जाएं। उनके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? सारा एपिसोड आपके सामने है, वो रखे गए। हुकूमत तो कह रही है हमने जो आपके वर्किंग जर्नलिस्ट के जो मुतालबात हैं वो कहा कि आप भी इसमें शामिल करें, तो आप वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से जो मुतालबा है उस पर भी क्या? मैं ये कहूँगा कि वो तो आए एक इशू के ऊपर आए, ठीक है, वो इशू बना पाया उधर, तो वो यहाँ पे आ गई, उन्होंने कर लिया। मेरा जो मौकफ है वो पहले भी ये था, अब भी है। उनके आने से पहले भी मैं पब्लिकली ये बात करता था कि जो बंदा काम कर रहा है उसको उसका सिला मिलना चाहिए। मेरी मुराद उसकी उजरत, उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसको तमाम चीजें जो उसकी जरूरत है मुसाफिर की वो उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आज मार्च करके तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बात मैं 20-25 साल पहले से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा इस शोबे से तल्लक है। तो जहां तक बात रही कि वो तो आके अपना उन्हें मुतालबा किया, मुअत्तल हो गया, उनकी कमेटी बन गई है, लेकिन मेरा जो मौकफ है वो तो वहीं पे खड़ा है कि जो एक आम वर्कर है वो तो उसी तरह पड़ा हुआ है कि अगर पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट के हवाले से कोई बात होती है तो आप एकदम रिएक्ट करते हैं। इसी तरह नीलम में मेरा एक भाई है, साफी है, और हमारे सब भाई हैं जिनको जेरे बार किया जा रहा है, तो इनको उस पर भी बोलना चाहिए। देखें, हमने अगर कामयाबी हासिल की तो हम जुड़े, तो हमने कामयाबी हासिल की। तो मेरे ख्याल से जब आप लोगों की जुड़त बनेगी, आप तमाम लोग इकट्ठे होंगे तो आप बड़े मजबूत तरीके से अपनी बात कर सकेंगे। तो मेरी ये राय होगी, मेरा ये मशवरा होगा तमाम लोगों को कि आप इकट्ठे रहें और जहाँ किसी की हक तलफी हो रही है उस हक तलफी को खत्म करते हुए लोगों को साथ जोड़ें। अच्छा, अब आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि रियासती गैर रियासती वाली,
کہ جو ریاستی اور غیر ریاستی کا بیانیہ تھا وہ ایکشن کمیٹی اور کچھ سیاسی لوگوں کا تھا، اور آج جب یہ فریڈم مارچ ہوا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ختم کر دیا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ سر پرائم منسٹر صاحب کا کیا کہنا ہے سر؟ وہ تو ہر بات میں سے کوئی بات نکال لیتے ہیں، تو اگر تو میں پرائم منسٹر صاحب کی بات کروں اور کرنل وقار نور صاحب کی تقریر سنوں، کیونکہ میرے پاس میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں ہے، تو میں اتنی سی بات کہوں گا کہ جھوٹ پہ جھوٹ. آپ کو یاد ہوگا آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ آپ پریس کلب میں کھڑے ہو، باہر کھڑے ہو کہ 5 فروری کو آپ ال جہاد کے نعرے لگاتے ہیں، تو آج آپ کے کرنل وقار نور صاحب اور آپ کوئی اور بات کرتے ہیں. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب کی باتوں کو سننا یا ان پہ کوئی عمل کرنا یا ریئیکٹ کرنا وہ عجیب سی بات ہے. بہت شکریہ سر.